Situations are teachers. They come to teach unlearned lessons of life. तो अब कभी जीवन में कोई भी स्थिति या परिस्थिति आए तो बिल्कुल मत घबराइएगा। बहुत होशो हवास में, बहुत सोच समझ कर कदम उठाइएगा, क्योंकि अगर आपने ज़िंदगी के दिए हुए लेसन्स को पहले ही समझ लिया तो वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में फिर नहीं आएगा। और अगर आप नहीं समझे, बस उसे मुसीबत समझ के झेलते रहे, तो वो सिचुएशन बार बार आपकी ज़िंदगी में आएगा। बहुत ही गहरी बातें हैं जिन्हें लिखने वाले वो लोग होते हैं जो इन स्थितियों और परिस्थितियों को बहुत बारीकी से समझते हैं, जो स्पिरिचुअली भी बहुत एनरिच्ड होते हैं। मंथन में आज मैंने जिस मेहमान को आमंत्रित किया है, वो व्यक्तित्व आज तक 9 किताबों को लिख चुके हैं। वो फिक्शन राइटर हैं। परियों की कहानियाँ, किस्से कहानियाँ, रोमांटिक स्टोरीज, ये सारी चीज़ें वो लिखती रहती हैं। इसके अलावा वो एक कॉलमनिस्ट हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखा है, स्क्रिप्ट एडिटर हैं, और हिस्ट्री टीवी पर आने वाले कुछ शोज़ जो हैं उनको उन्होंने स्क्रिप्टिंग की है उसकी। जो उनकी सबसे बड़ी खास बात मुझे लगी वो ये लगी कि उन्होंने एक गेम को लिखा है और डेवलप भी किया है। और इस चीज़ ने मुझे बहुत हैरत में डाल दिया कि कोई गेम कोई कैसे लिखता होगा। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए और उनके बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि एक लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिर्फ फिक्शन लिखता है वो गेम कैसे लिख सकता है। तो आज हमारे साथ हैं सुप्रिया पारुलेकर जी, जिनकी बहुत सारी किताबें आप अमेज़ॉन पर पढ़ते होंगे, उनके एडमायरर होंगे, क्योंकि मैंने उनके फैंस के रिव्यूज़ पढ़े थे और उनके फैंस उनको कहते हैं कि जब उनके कैरेक्टर को देखा जाता है, उनकी कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि आंखों के सामने कोई फिल्म चल रहा है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज़ लिखी हैं, शॉर्ट फिल्म्स लिखी हैं, टेलीफिल्म्स लिखी हैं, फिल्म्स लिखी हैं, उनका स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है। तो आज हमारे पास रहेंगी एक मल्टी टैलेंटेड खास ऑथर, जिनसे आज हम बात करेंगे, सुप्रिया जी। मैं उनको भेजती हूँ एक रिक्वेस्ट, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। भेजा मैंने रिक्वेस्ट। जितने लोग जुड़ चुके हैं आप सभी का वेलकम। हेलो मैम, वेलकम। Hi, you can hear कैसी me? हैं आप? मैं ठीक हूँ. Thank you for having me on this show. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर सेइंग अ यस फॉर माय शो। थैंक यू। Of course, I love watching videos nowadays. I'm becoming a fan. I think I'm ओह, turning a fan now. अरे बाप रे बाप। मैम, मुझे जो चीज आपकी बहुत खास लगती है वो ये लगती है कि आप बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं। आपने फिक्शन राइटर के तौर पर अपने आप को बहुत स्टैब्लिश किया है। आप मिनी शोज, मिनी सीरियल्स, टेलीफिल्म्स, वेब सीरीज, फिल्म, सब कुछ आप लिखती हैं। लेकिन उसके बीच में एक गेम डेवलप करना, एक गेम लिखना, मतलब किस चीज ने आपको इंस्पायर किया होगा कि आपने गेम लिखने के बारे में सोचा? एक तो ये है कि जो भी मुझे ऑफर आता है या कोई भी कुछ कहता है कि ये लिखना है, आई नेवर से नो टू एनीथिंग. सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी ऑल्सो. सो वन ऑफ माई फ्रेंड, शी ओन्स अ गेम, ऑनलाइन गेम थिंग. तो शी आस्क्ड मी कि क्या आप लिख सकते हो क्या? तो मैंने कहा लिखा तो नहीं है पहले, पर आई ट्राई. सो उसके पास एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने डेवलप किया, और शी टुक मी थ्रू द स्टेप्स, शी गाइडेड मी कि कैसे लिखना है, क्योंकि उसका टेक्निकल प्रोसेस बहुत अलग रहता है गेम का. तो हाँ। वो सब उसने मुझे बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, और उस हिसाब से लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. एंड आई वाज रियली अमेज्ड कि लिख पाई वो. तो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि वो हुआ नहीं है अभी तक, कुछ हुआ नहीं है उसका, बस बन के रेडी है, उसके पास है, फ्रेंड के पास है. तो आई डोंट नो, जब होगा तब मे बी आई वुड बी लाइक really I would accept your compliment that I'm a game writer because बात- आपने लिखा, आपने लिखा, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब वो जब रिलीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के सामने होगा। आई एम द फर्स्ट वन जिसने रिलीज से पहले ही दुनिया को बता दिया कि आप एक गेम राइटर भी हैं, यू कैन राइट गेम्स आल्सो। मैं कभी कुछ, मैं ये मेरे बायो में है ही नहीं, पता नहीं आपने.
से ढूंढ निकाला है इसको। मुझे मुझे मैम बहुत मजा आता है कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो उनके बारे में जितना ज्यादा जाने उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगता है। जैसे आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो आपके जो दर्शक हैं, जो आपके रीडर्स हैं, उन्होंने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी लिखा था कि आपकी जब वो स्टोरीज पढ़ते हैं तो हम्म। ऐसा लगता है कि फिल्म चल रही है आंखों के सामने, मतलब वो इतना जीवंत आप कर देती हैं। तो Yes. ये जो कैरेक्टर्स आप डिजाइन करती हैं, देखिए फिक्शन लिखते हैं जो लोग, अधिकतर चीजें तो वो ड्रीम लैंड की होती है ना, हमारी जो जो विजन में चल रहा था, जो हमारे सपने में, इमेजिनेशन में, अब वो आप लिखते हैं। तो आपके कैरेक्टर्स आप क्या सोच के लिखते हैं? देयर समवन नियर टू यू, जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा कुछ? कैसे होता है ना योगिता जी की जब हम लिखना शुरू करते हैं, मेरे पास सिर्फ 2 लाइन का एक कॉन्सेप्ट रहता है और उसमें मुझे पूरे रंग भरने, कैरेक्टर्स डिसाइड करने हैं और मेरे कैरेक्टर्स ही ड्राइविंग पॉइंट रहते हैं मेरी स्टोरी के। दे ओनली टेक माई स्टोरी अहेड। एंड मेरे जो कैरेक्टर्स में जो आत्मा जो भरती हूँ मैं, उसमें जो रंग भरती हूँ मैं, आप जो जब जो कह रहे हो वो क्या होता है कि दोज आर माई डीपेस्ट एंड वेरी इंटीमेट थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट आई पुट इन माई कैरेक्टर्स। सो आई फील दैट इट्स अ पार्ट ऑफ मी, द कैरेक्टर्स। और आप बोल रहे हो कि जैसे कि हम आसपास से इन्फ्लुएंस भी होते हैं ऑफ कोर्स, कि अगर मुझे कुछ चीजें कुछ मैं सुनती हूँ कभी कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है एंड आई शुड इंक्लूड इट इन माय बुक, यू नो। बट आई fictionalize it, of course. I don't keep the real thing. I just take a 70% out of that story of the person and I fictionalize it and I make sure that the character is there in my story. अगर fit हो रहा है तो ज्यादातर इंस्पिरेशन मुझे ऐसे ही मिलती है, लोगों से मिलती हूँ मैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी है, तो मुझे वहां से इंस्पिरेशन मिलती है और मेरे कैरेक्टर्स वहां से बनते हैं। और बेसिकली जो प्लॉट होता है जिससे वो हम्म। कैरेक्टर आगे आगे वो प्लॉट को लेके जाता है, तो ऐसे लगता है कि एंड मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहा है टेलीविजन इंडस्ट्री से, तो मुझे ऐसा वो विजुअल मीडियम भी मेरे सामने बिल्कुल साफ रहता है हमेशा। तो आई नो कि अगर ये मैं लिख रही हूँ बुक में तो ये टीवी पे कैसे दिखेगा। सो दैट इज माई मेन एम कि माई रीडर्स शुड सी इट एज अ फिल्म ऑल्सो एंड रीड इट एट द सेम टाइम। आपने जैसे भी बताया कि आपने विजुअल मीडियम में भी काम किया है, आपने हिस्ट्री हम्म। टीवी के लिए यू हैव मेड फ्यू शोज, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि Uh, वहां पे yeah, आपका क्या काम था और आपने uh, कौन से शोज बनाए? I started my career uh, uh, with Siddharth this at Cinema Vision India. तो सिद्धार्थ जी मेरे बहुत मेंटोर रह चुके हैं, 1 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया। तो वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर्स थे, तो सुरभि वहाँ पे सब शो चल रहा था। तो हम्म। Tag was the creative head of the show पूरा। तो I learned a lot of things because I was very young then. It was in 1999. I had just passed my symbiosis under post grad journalism. तो इंटर्नशिप के लिए मुझे वहाँ पे मौका मिल गया, तो वहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिला क्योंकि वहाँ पे काफी चल रहा था, रिसर्च था, डायरेक्शन टीम थी। So from there, I began my journey into television. Then I worked as an executive producer for Manju Singh Tempest Films on Swaraj. Swaraj तो बहुत, I think it was the longest serial and it was the Yes. most expansive serial on Indian independence, pre struggle and जी। प्री इंडिपेंडेंस। सो वहाँ पे मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला एज एन ईपी। सो आई हम्म। डिड टेलीविजन शोज ऑल्सो। तब टेलीविजन हुआ करता था, स्टार बेस्ट सेलर्स थे, फिर सोनी पे एक साया सीरियल आती थी, तो वहाँ पे आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। So I never said no to anything. Whatever work came to me, I just did it, and so that's how I was like able to learn a lot of things in lot of places, like प्रोडक्शन पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया। सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग का मुझे अभी अभी पिछले 5-6 साल में मैंने मेरा स्किल डेवलप किया है। एंड आई हैव रिटन शॉर्ट फिल्म्स। एक 3-4 शॉर्ट फिल्म्स हैं जो लिफ्ट इंडिया चैनल पे लाइव है, आप कभी भी देख जी। सकते हो। और I have developed some shows for OTT, वो अभी तक आए नहीं हैं, but I have worked with directors and I enjoy writing and developing stories. You know, अभी आए नहीं है कुछ भी टेलीविजन पे, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं डेवलप कर रही हूँ।
एक है शो जो मेरी स्टोरी है जो शूट होके रेडी है पर अभी तक रिलीज हुई है, सो इट्स अवेटिंग रिलीज फॉर ओटीटी. एंड देयर वाज वन मराठी मूवी दैट आई रोट, इट वाज अ हॉरर फिल्म. एंड उसको हिंदी में डब कर, हिंदी में ट्रांसलेट करके वो बनाई गई है वो भी. सो दैट इज ऑल्सो अवेटिंग रिलीज. सो आई डोंट नो अभी कब होगा ये सब, पर आई होप इट हैपेंस सून. लेट्स. बिल्कुल, जब जब चीजें तैयार हो चुकी हैं तो समय लगेगा, बस रिलीज होने का वेट कर रहे हैं. तो अच्छा है ना कि इससे पहले आप बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में व्यस्त हो जाए, मैंने समय रहते ही आपका इंटरव्यू ले लिया आज. और सचिन जी का थैंक यू, ही कनेक्टेड अस टुगेदर, ये सबसे अच्छी बात उनकी यही है. थैंक यू सचिन सर, यू आर देयर अराउंड, आई कैन सी यू. आप एक बात बताइए, आपने बताया कि आप सीरियल्स लिखती थी, वहां से ऑथर की तरफ आना वो बड़ा जबरदस्त है. मतलब आपने किताबें लिखनी चाहिए. देखिए सचिन सर एक सवाल भी पूछ रहे हैं, सुप्रिया हैज अ कमांड ओवर रिलेशनशिप्स एंड शी डिपिक्ट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज वेरी वेल. Thank you, Sachin. I, I'm, I'm writing a movie with Sachin. I don't know if I will say this, but Sachin is नहीं another अच्छी बात है. person who keeps motivating me and inspiring me. Like, keeps pushing me कि नहीं नहीं तुमको थोड़ा सा फ्री होके लिखना है, तुमको फ्री होके लिखना है, थोड़ा बाउंड्रीज खोल दो लिखने के. So, you will come up with really great stories, and I'm following up on that. On That's such. so lovely. That's so lovely. Thank you, Sachin sir, for motivating, I think, almost everyone in their lives. He is. सुप्रिया मैम, मेरे दिमाग में ये सवाल था कि अचानक लिखने की तरफ, ऑथर बनने की तरफ आपने कब सोचा कि मुझे अब लिखना चाहिए और मेरी बुक्स जानी चाहिए बाहर? 2009 में मेरी पहली बुक आई थी. तो मेरा जो मेरी जर्नी बुक से शुरू होती है एंड देन इट कम्स टू स्क्रीन प्ले, नॉट द. अच्छा, वाइस वर्सा नहीं है, मतलब पहले नो. आपने बुक्स लिखना शुरू किया. ओके. Okay, so no, very, very like maybe in around at around in 2003 या 2004 में मेरे हस्बैंड जो थे वो काफी इस फील्ड में थे. He was a writer himself, so he was into writing series and all. So I started writing with him, and I wrote a entire script, bound script, screenplay, story, सब. मैंने 35 एपिसोड्स का पूरा स्क्रिप्ट लिखा था तब 2004 में. और मुझे तब विश्वास नहीं था कि मैं ये सब कर सकती हूँ, पर मैंने वो सब किया था. एंड देन आई गिव अप. आई डिडंट डू एनीथिंग देन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड देन इन 2009 आई केम आउट विथ माय फर्स्ट बुक, सोल फुल ऑफ लाई. इट्स अ पैरानॉर्मल थ्रिलर. एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे थ्रिलर्स में लिख सकती हूँ. That was my genre. I really enjoyed writing and reading also. So that's how I started writing books then. फिर Gangsters Muse हुई. Gangsters Muse is थोड़ा family drama plus thriller. Then the Best Friends Forever, which is about hostel life, relationships, friends, and everything. Then there was uh, this one romance, Dreamcatcher. ओके. सो और फिर ड्रीम कैचर लिखने के बाद मुझे पता चला कि मैं रोमांस शायद लिखना, but I was not very confident writing a romance, but I stopped. I didn't write romance. But then I wrote One Tequila, Two Tequilas, which was again a romance, and then which was a very dark thriller. And then my recent books, Hide and Seek, which is a family drama, which deals with virtual infidelity, and which Into the Woods, which is again a psychological thriller. So there are different genres that I like to write, touch upon. अच्छा, यूजुअली क्या होता है जब कोई शायर शायरी लिखता है तो हम कहते हैं कि इसका दिल टूटा होगा, इसलिए ऐसे दिल टूटने वाली शायरी लिख रहा है. रोमांटिक लिखता है तो हमें लगता है ही इज इन लव सो ही इज राइटिंग, है ना. आपको क्या मोटिवेट करता है, व्हाट मोटिवेट्स यू टू राइट? ऐसी क्या चीजें आपकी लाइफ में गुजरी हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि यू कैन राइट वेरी वेल, और आप लिख भी रही है? जैसे आपने थ्रिलर बताया, तो थ्रिलर के जिंदगी में क्या कुछ थ्रिलिंग होता रहा है आपके, या फिर रोमांटिक लिखते हैं तो क्या बहुत रोमांस आपकी लाइफ में है? तो क्या है ऐसा, व्हाट ड्राइव्स यू? आई थिंक मेरा थ्रिलर का जो आपने अभी पूछा, थ्रिलर जो होता है, मेरा इंस्पिरेशन फॉर थ्रिलर्स, बेसिकली डार्क एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, माय इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम माय नियर डेथ एक्सपीरियंस.
So I think it's Oh, there. So I have always had this feeling that I should know what exactly happens, after a person dies. मेरा वो एक है अंदर का एक पता नहीं जुनून है या क्या है. I don't know. You might find me crazy, but I am really in search of that answer. कि what happens? Is there another world? What exactly happens? And when the near-death experience happened, I did find some answers to that. तो जब भी मैं लिखती हूँ तब मेरा वो जो वहां से ना कुछ तो मेरे दिमाग में होगा, शायद कनेक्शन होगा कुछ तो. आई डोंट नो. आई जस्ट कम आउट विद द डार्केस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स. आई मीन आई कम अप विद स्टोरीज and I really want to know कि exactly क्या है. So I'm in search of that. I don't know if I should be doing it, but I'm in search of it कि after death what happens exactly to a person when he dies. you just changed my topic now. I would really like to know वो क्या था, what was that near death experience of yours and what had happened and what did you see? Okay, so I was 4 years old and Hmm. wheeled into a surgery, which was मेरे अंकल ही मेरी सर्जरी कर रहे थे. और तब एनेस्थीसिया कुछ बहुत ज्यादा हो गया शायद, पता नहीं. एंड they couldn't hear my heartbeat. There was no heart. And as all this drama was unfolding, I could see like it was an out of body experience also. I could see everything happening. Niche. My auntie she was also assisting my uncle in the surgery, and she was like, very कि मैं अभी भाई को क्या बोलूं कि उनकी बेटी अभी नहीं रही है. So how do I tell him? And my dad, I could see my dad outside the operation theater, and he was like calling out to my auntie, "Ki kya ho raha hai, kya ho raha hai andar?" And here I was like, I was traveling. I was going through a very dark tunnel, and there was a light at the end of the tunnel, and I was going. It was very cold, and I'm just going, and then suddenly I I felt like I was being pulled back, But I didn't want to come back. I wanted to go. I wanted to go towards the light, but I was just pulled back and I came back and they revived me. So this is that near death experience that stayed with me. I didn't recollect it then because I was just 4. So I recollected it at the age of 26. I don't know how and when, but this is everything just came back to me. Ki this is what I had imagined, this is what I had seen, I had experienced it. So somewhere, I think my writings are inspired through because of this experience. That is what I feel now at this stage of my life when I am writing something and when I'm thinking. I always come up with darkest of stories. Dark, not horror, but dark. Gosh, I'm So, having goosebumps. So, getting back into that zone which you actually experienced when you were just 4, was it some again an accident that revived back, or how did it come back to you? That too at the age of 26, you're saying. yeah, at the age of 26, I remember I was about to be engaged. I think it's 27, I think. I was about to be engaged, or I was engaged to my husband, now husband. And I think it all just came back then. I don't know why and uh, how it is connected, but that is how it came back to me. And I also lost my dad, age of Oh, 26 at the same time. So maybe that trauma thing or and everything, that the process, the entire process, थोड़ा कुछ वक्त लगा होगा शायद process होने में, dad का भी death and everything. So I think वो तब मुझे शायद वो आ गया वापस. I just remembered it in a flash. Like I could see everything happening, and I knew that this was what happened when I was 4 on that operation table. Yeah. oh gosh. तो आपकी जो पूरी लेखनी है उस पर उसका बहुत ज्यादा असर है, Yes. because what you could see now, that is what you feel now, that there's some divine intervention in your life that's making you right now, right? Yes, yes. I feel I have been given a second chance, and I should make use of this. I mean, take पूरा उसका मुझे opportunity. I have to seize the opportunity and do my best. Feel that. So I keep writing. When I don't write, I feel very frustrated.
वो दिमाग में मेरे 24 घंटे स्टोरीज घूमती रहती है. I don't know, it's very weird kind of a thing. Even when I'm watching something, when I'm reading something, it just keeps going in my head. I have to write this, I have to write this. And I just note it down in my book or something. Then I come back to it again. So there are a lot of unfinished stories that are still there, and I'm just getting myself to write them. Yeah. gosh. बाप रे. मतलब कैसी कैसी चीजें हैं इस ब्रह्मांड में जो अनफोल्डेड है, and Yes, you are so lucky that you could revive it, and now you're writing it, and you are getting the interventions every now and then. That's why you're able to write it all. I That's so think lovely. that is the reason. Now that you put it that way, I feel it is what it is happening. Yeah. So like some people are born to do certain things. So I think I'm born to write and born to search. And that वो थोड़ा जो अंश जो है उसका जो एक्सपीरियंस का वो अभी भी कहीं पे मुझे इंस्पायर करता है लिखने. I'm looking for something. I don't know. I haven't still found it, but I am looking for something. I don't know Same when. here. Same here. You know what? This was so relatable to me. आपसे बात करते when you said all this, and I was like, oh my God, हमारा topic change हो गया. I was supposed to talk to you about your books, but now this is again a very good thing कि ये पता चल रहा है कि because of that experience, you are writing all those stuff जो कि कोई Yes, सोच भी नहीं सकता, and you are having that divine intervention. They are making you write, and this is something जबरदस्त which I don't think anybody can believe. ये जिसकी जिंदगी में गुजरता है शायद वही इस बात को समझ yes, सकता है. आई डू अंडरस्टैंड. yeah, yeah. Okay. ओह गॉड. अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ जैसे आपने कहा कि आप कुछ भी कर रहे होते हैं, आपको अचानक लगता है कि आई हैव टू राइट समथिंग, यू गेट दिस स्निपेट्स, आपको छोटे छोटे टुकड़े में मिलती होंगी चीजें, एंड यू राइट इट डाउन. कभी कभी आप सोचते होंगे कि लेट मी राइट अ स्टोरी ऑन दिस. आपने स्टार्ट किया विद सम इमेजिनेशन कि मैं ऐसे शुरू करूंगी और इसकी एंडिंग ये होगी, एंड बाय द एंड ऑफ द नॉवल वो चीज बदल चुकी होती है. ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? आ, होता है, बहुत बार होता है. इनफैक्ट मैं अभी एक बुक लिख रही हूँ, तो उसकी शुरुआत कुछ और हुई थी, हम्म. और उसका टाइटल भी अभी मेरे दिमाग में आज ही चेंज हो गया है, और उसकी स्टोरी मुझे पता है कि कहाँ जा रही है, क्योंकि वो पहले कहीं और जा और अभी वो कहीं और जा रही है. एंड आई एम वेरी हैप्पी द वे इट्स गोइंग, यू नो, विद द वे इट्स फ्लोइंग, and the how the characters are getting shaped and everything. So I'm very happy with it now. तो वो एक पॉइंट रहता है हमेशा. मुझे पता नहीं किसी का प्रोसेस, पर मेरा राइटिंग प्रोसेस वही है कि मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ और फिर मुझे एक पेज भी लिखती हूँ और फिर मुझे समझ आता है कि नहीं, ये शायद ऐसे होना चाहिए. But by the end of writing 4 chapters, I know that the story is going somewhere, and I know where it is going. Only the end thing is always difficult for me. I don't know why. So the climax thing is always difficult. बहुत झगड़ना पड़ता है मुझे अपने आप से उसको एंड करने के लिए. आपकी अब तक की बुक्स में से आपका सबसे फेवरेट बुक कौन सा है, विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? ऑफ कोर्स सारी आपके क्लोज टू हार्ट होंगे, पर कोई एक ऐसा होगा जिसको आपको लगता है कि ये मेरा अब तक का बेस्ट है जो मैंने लिखा है. वैसे 2 बुक्स हैं, डिफरेंट जॉनर्स हैं. एक हाइड एंड सीक है और एक है इनटू द वुड्स. तो हाइड एंड सीक इज फैमिली ड्रामा है. वर्चुअल इनफिडिलिटी डील करता है, मैरिजेस, रिलेशनशिप्स, और सेकंड चांस. दैट बुक इज वेरी क्लोज टू मी बिकॉज ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक, वेरी वेरी वास्ट. मैरिज मैरिज गैम्बल कोई कहता है मैरिज शादी करके देखो, और शादी किया है तो निभाना पड़ेगा. पर इज इट ट्रू, इज इट रियली नेसेसरी कि निभाना ही पड़ेगा? You know, those were the questions I asked myself when I was writing that book, where virtual infidelity plays a very huge part in our life right now because of the social media that is available. The world is at our fingertips, and we don't know what happens with a person and his phone. So the phone is very secure. Phone is your life. So that's how the story came to me, you know. So I started working on it, and I feel that every married person or person who's about to get married or get into a relationship should read that book. Another thing is Into the Woods. Into the Woods is another dark psychological thriller. It was written for a director. He was looking for a thriller, and the story was written for him.
एंड फिर कुछ हो गया, लॉकडाउन हो गया, वो स्टोरी हुई नहीं, पर फिर मैंने उसको बुक में कन्वर्ट कर दिया. सो आई थिंक अभी शायद अडेप्टेशन हो जाएगा. देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन फॉर दैट. सो वेरी डार्क थ्रिलर, सीरियल किलिंग्स पे है. एंड आई कैन टेल यू उसमें क्या है, बट टू पिक अप दैट बुक एंड शूट इट. बिल्कुल, मैं खुद लेकर के पढ़ के देखूंगी अब. जब जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, जैसे आपने कहा डार्क थ्रिलर, तो क्या उतने दिनों तक आपका दिमाग जो है घर पे भी अपने आसपास के लोगों पर भी बिल्कुल ऐसे शक की नजर से देखना, या मतलब हमेशा आपका नेचर, आपको ऐसा लगता है कि उस दौरान जब आप कुछ लिख रही होती है, आपकी बुक और आपका टेम्परामेंट एक जैसा हो जाता है? यस, इट हैपेंस. इट्स वेरी डार्क. पूरा डार्क जोन में चली जाती हूँ जब मैं लिखती हूँ. कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर होगा तो इट अफेक्ट्स मी फर्स्ट हाँ. mentally. Then only I am able to write it. Because the characters, they stay with me throughout. जब तक वो बुक खत्म नहीं होती है तब तक वो कैरेक्टर्स मेरे साथ रहते हैं. मैं सोचने का, मैं सोचती हूँ उनके जैसा. I think like them. I don't act. Otherwise I'll be killing you. मर्डर मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री. चाकू लेके घर में. हाँ. So I literally ओ, be in that character. How my character is going to do, what my character is going to do now. क्या सोच रहा है, उसको क्या करना है, तो उसके आजू बाजू के जो कैरेक्टर्स है वो कैसे बिहेव करेंगे, क्या करेंगे. बहुत कुछ चलता रहता है. तो मैं थोड़ी शांत, मैं वैसे भी शांत हूँ पर मैं और शांत हो जाती. आई गो इनवर्ड, एंड आई फोकस ऑन माई बुक. So Into the Woods was written in 2 months during the COVID lockdown, like the second COVID. I wrote हाँ. it down. 2 months में वो खत्म हो गया लिख के, और उसको पब्लिशर को भेज दिया मैंने. एडिट. आई डेंट इवन थिंक कि अभी इसको क्या करना है, वो जो करना है वो पब्लिशर विल डू इट. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. द कैरेक्टर्स जस्ट स्टे विद मी. तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आई शुडंट बी मीटिंग एनीवन, आई शुडंट गो आउट, आई शुड नॉट मीट फ्रेंड्स, आई डोंट इवन लाइक जो नॉर्मल मेरी एक्टिविटीज रहती है, मेरे वॉक रहते हैं, तो मैं नहीं करती हूँ सब. आई जस्ट कीप राइटिंग. दैट इज माई प्रोसेस समटाइम्स. पर जब राइटर्स ब्लॉक होता है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर. हॉरिबल. इट्स लाइक अ कर्स फॉर एनी ऑथर, writer's block. Because to ओ. get over it, it can stay with you for 1 month, 2 months, and to get over it, it's very, very difficult. Again, to get into the flow of writing. How about the family? How do they deal with your mood swings then when you are writing? I'm- And are they okay with it? वो समझ जाते हैं कि इनको अब अकेला छोड़ दो. She needs, a room अकेला सा जहाँ पे कोई yeah, अंदर ना जाए. they're very accommodative. बेसिकली मेरे से किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है घर पे, क्योंकि मैं क्या घर में बैठ के लिख रही हूँ, बस घर पे है. हाँ. कभी हाँ. भी है, घर पे ही है. शी इज देयर इन द हाउस. ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन आई स्टेप आउट. हाँ. Oh God. अच्छा, while writing, अलग अलग जॉनरेस का आप लिखते हो, तो यू हैव बीन राइटिंग स्क्रीन प्ले, है ना, यू हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर द फिल्म्स. वो लिखना या फिर नॉवेल्स लिखना, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपके दिल के करीब है, विच प्लीजेस यू अ लॉट एंड यू फील लाइक जस्ट डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क? बुक्स लिखना, नॉवेल्स लिखना कभी भी मुझे दैट वुड प्रेफरेंस. बिकॉज हियर इट इज मी, आई एम इन कमांड हियर. It's my story, it's my characters, it's my plot, it's the way it goes. Everything is mine. There's no one who will dictate terms. But when you write a story for a particular producer or a director, or you write a screenplay, you have to take into consideration everything. या. What the trend is, what the director wants. डायरेक्टर का विजन रहता है एक, तो उन वो ध्यान में रखना पड़ता है. तो उसके वो जो चेंजेस आते हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ योर thought process as a writer, and to incorporate what the director wants, because it's director's film, it's his story. I'm just a storyteller. It's his concept, everything is his. और अभी जो ओटीटी या फिर टेलीविजन के जो ट्रेंड्स है उसको भी दिमाग में ये सब करना पड़ता है. सो इट्स नॉट हिज फॉल्ट ऑल्सो. समटाइम्स डायरेक्टर को भी अपनी आवाज थोड़ी बंद करनी पड़ती है. दे हैव टू सप्रेस देयर वॉइस ऑल्सो.
अब मुझको ये करना था पर अभी नहीं हो रहा, but you have to do this, you know. Somewhere we compromise, but it's not with the books. That journey is totally different. That journey is my journey, my own. What I write and what I put out for the readers, of course. So that is altogether different process. यानी एक राइटर के तौर पर आपके चैलेंजेस, जब आप अपनी किताब लिखते हैं तब तो कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन जब No. किसी के लिए लिखती हैं तो वहां बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जहां आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, Yeah. अपनी लिखी हुई चीज को लेट गो करना पड़ता है। Constraints बहुत होते हैं, जैसे क्राइम शोज, जब क्राइम शोज, तो क्राइम शोज में भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि ये बराबर नहीं है, इसको हटा, ये कैरेक्टर को हटा दो, ये पूरा कभी कभी तो मीटिंग्स में ऐसे प्लॉट फुल स्क्रिप्ट ही चेंज हो जाता है, ओह, लाइक meetings where three scripts have been written and rewritten, and again they have like नहीं ये नहीं चाहिए, because there are 4-5 people sitting there giving their opinions. So that is what happens when you write for television or you write for OTT, you write crime shows. So तुम्हारा my writing somewhere is not there. It disappears. गायब हो जाता है और उनका हो जाता है वो. You know, is there just my words. do you regret being a screenplay writer then? No, not at all. Of course not. I don't. Uh, I don't. I love that also. I love doing it. I love writing screenplays also, because somewhere, I mean, तुम कितना suppress करोगे writer को? ज़्यादा suppress नहीं कर सकते. सबसे Yes, ज्यादा शक्तिशाली तो राइटर्स ही होते हैं, they have a sword in their hands, and yes, they can do whatever they want. yes. Of course, yes. I mean, आपका we have that imagination power, you know. yes. So what is your biggest dream now that you want to get fulfilled? I just want to keep writing books, reading books, or good movies. Who do you prefer reading? Who is your favorite author? बहुत सारे हैं, बहुत सारे. Stephen King is my favorite. Then there is Sophie Kinsella. She writes romance. She's my favorite. Then there are a lot of Indian authors, Abhi, whom I'm reading right now, because uh, for hide and seek, my literary agent Suhail Mathur, he's the book bakers. So he has an agency, Book Bakers, and he represented me. So we have a group of authors there. तो उनके सारे बुक्स हम लोग एक दूसरे के बुक्स, वी बाय ईच अदर्स बुक्स एंड वी रीड एंड वी रिव्यू देम, एंड इट्स सच अ वंडरफुल bunch of authors and different genres. So it's like a treat reading them. So right now my reading is full. चलिए, आपसे बात करके एक्चुअली बहुत मजा आया. इट हैज बीन अ लवली कॉन्वर्सेशन विद यू, बिकॉज आपने उसमें एक इतनी खास चीज मुझे आज बता दी कि विच इज इट हैज गिवन मी गूज बम्प्स टुडे. तो Yeah. जिस चीज के बारे में सोचती रहती हूँ वो आपके साथ घट रहा है, घट चुका है. यही सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. एट टाइम्स मुझे लगता है कि गॉड मेक्स यू मीट पीपल who are of Yeah. your same wavelength. So Yeah. this was a lovely chat with you, and of course Thank. about your books. चलते चलते जो राइटर्स हैं, अगर उनके लिए कुछ टिप आप देना चाहती हैं, what would your tip be? I would say ki write for yourself and write from your heart. Then only you will write a story. There's no perfect story. There's no perfect book. Nothing. Don't bother. Don't worry about the mistakes. Nothing. It's just a story. You put your heart into it, and readers will love it. But never give up on your writing. If you have written one book, make sure that you write another one. Take a break or whatever, but don't give up. I would say that. I mean, I say that to myself. That's why I would like to say this to my fellow authors also. Thank you so much. Never give up is today's lesson. Yes. Thank you so much, सुप्रिया जी. It was a lovely interaction, और आपसे बातें करके, आपको जानकर, आपकी लेखनी जानकर बहुत अच्छा लगा. और आपके जितने भी अभी सीरियल्स अभी रिलीज होने वाले हैं, that you have written the game that is about to be released, उन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. All the very best and see you soon
with Thank, all the releases, all the new releases that's going to happen soon in the future. and thanks everyone who has joined in today. Thank you. Yeah, yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye. Bye. See you. Bye.